हेलो एवरीवन, एजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 12% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 450 है तो अंकित मूल्य निकालें। तो देखिए, अंकित मूल्य x मान लिए, ठीक है, और तो छूट कितना देता है? 20%, यानी कि 80 बच गया, यानी 4/5 हो गया। और फिर फायदा उसको होता है 12% का, तो फायदा नहीं कराएं तो 100 यहाँ 112 रहेगा, बराबर कितना? 750 रुपया। ठीक है, ये कितना बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 चला गया, ये 4 से कटाइए तो 28 हो जाएगा, और 2 से कटाइए तो 14 हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य होगा 14 गुना 75। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 25 70 के 0, 14 7 98 7 105, यानी कि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 1050 रुपया होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग निकालें। तो देखिए, ए का वर्तमान आयु हो जाएगा 4x और बी का 5x। ठीक है, तो 6 साल बाद उनका आयु कितना होगा? 6 साल जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 6 और 7। ठीक है, ऐसे जनरली आप समझ सकते हैं कि 6 जोड़ने पे 4 6 हो जाता है ना, यानी कि 2x का वैल्यू कितना है? 3 है। 2x का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उन लोगों का एज हो जाएगा ना, तो ये 27, एज का सम कितना होगा? 27 होगा। और नहीं तो ऐसे देखिए, 28x प्लस 42 बराबर 25x, अच्छा 6 को 36 घटाएंगे तो 3x है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 42 में से 36 गया, कहाँ गलती हुआ? और यहाँ 6 पे 30 होगा ना, सो माफ कीजिएगा, यहाँ 30 होगा। तो 30 में से 28 गया तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 6। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3। ठीक है, तो दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? 4x और 5x, 9x। 9 गुना 3 यानी कि 27। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है? 5 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू निकालना है। चलिए दोनों तरफ क्यू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू मतलब ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी का वैल्यू 5 ऑलरेडी दिया ही है, बराबर 125। ये से चला गया तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर हो जाएगा 125 में से 15 चला गया तो 110, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे चलिए, 24 cm लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। वृत्त की त्रिज्या निकालें। ये वृत्त हो गया, ये एक जीवा है, वृत्त का ये केंद्र हो गया, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे अवस्थित है। आप जानते हैं कि जब भी केंद्र से हम किसी कॉज पे लंब खींचते हैं तो वो कॉज जो है मतलब जीवा जो है वो 2 इक्वल पार्टों में विभाजित हो जाता है। तो ये 5 हो गया, 12 हो गया, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वृत्त की त्रिज्या 13 हो जाएगी। आगे चलिए, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और
15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेंगे? ए को लगता है 12 और बी को लगता है 15। टोटल काम कितना हो गया? 60 को। तो ये 5 यूनिट भरेगा और ये 4 यूनिट है ना, यानी कि 60/9 आवर्स लगेंगे। तो 6 9 54 और 6/9, यहाँ 6 रहेगा, 6 9 54, 6 2 3। तो ये 6 आवर और 2/3 आवर, मतलब 2/3 मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो ये चला गया 20 बार में, यानी कि कुल मिला के हुआ 6 घंटा 40 मिनट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के बीच चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 65 है, तो मिश्र धन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए CI माइनस SI बराबर होता है PR/100 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस आपको दिया 65, पी को रहने दीजिए, 10/100 कीजिएगा तो 1/10 होगा, है ना। चाहे 2 बार लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 100 से 65 में गुना हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6500। मतलब मूलधन कितना होगा? 6500। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। चलिए आगे। 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो यहाँ से हमको स्पीड निकल जाएगा ट्रेन का। ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? तो 150/15 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 10 को पहले आप किलोमीटर पर आवर में बदलिए, क्योंकि दूसरी ट्रेन का लंबाई आपसे पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ 18/5 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए ये दूसरी जो ट्रेन है वो समान ही लंबाई की है, यानी कि 150 300 मीटर पार करना पड़ेगा। ये 36 हो गया और दूसरी ट्रेन की स्पीड हो गई x। उसको मीटर पर सेकंड बदल दे तो 5/6 से गुना करेंगे तो कितना लगता है? 12 सेकंड। 12 से लगाए तो 12 दूना 24, 12×25 60, ठीक है। तो देखिए 25 बराबर क्या हो जाएगा इधर? 36 प्लस x, यहाँ 5 हो गया, ये 18, 5 18, ये 5 बार में गया, ये 18×5 90 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 90 बराबर हो जाएगा 36 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 54 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए। 11 संख्याओं का औसत 50 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है, ठीक है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो 36 संख्या ज्ञात करें। देखिए पहला 6 अंतिम 6 लेने पे छठा जो संख्या है वो 2 बार आ गया, ठीक है। तो पहले 11 का निकाल लीजिए, एवरेज 50 है तो योग कितना हो जाएगा? 550। पहले 6 का एवरेज है 49, तो योगफल कितना हो जाएगा? 294। अंतिम 6 का कितना है? 52 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 312। दोनों को जोड़िए, 4 2 6 10, यहाँ 6 हो गया, 6 में से 50 निकाल दीजिए तो आपकी 24 संख्या निकल जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे सही है। आगे चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ। a प्लस बी का 15% माइनस बी का 25% है, तो देखिए a प्लस बी 15% मतलब 15/100, ए माइनस बी का कितना? 25% के बराबर है, यानी कि 25/100। ये 100 से 100 गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, गुना कर लीजिए। 3a
3b बराबर 5a माइनस 5b, है ना। ये कोई से लग चाहिए और ये b में जाकर जुड़ जाएगा। 8b बराबर 2a, ठीक है। तो यहाँ 8/2 बराबर हो जाएगा a/b, यानी कि a 4 तो b 1। तो b का कितना परसेंट a है, तो 1 का x%, x/100 बराबर 4, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400%, ठीक है ना। तो b के 400% के बराबर a है, यानी 1 का 4 जो है वो 400% होगा। आगे चलिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का है तो जिसका सभी भुजा और सभी कोण क्या हो, बराबर हो। जिसका सब भुजा भी बराबर होता है और सारा कोण भी बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण कितना कितना का होता है, 60 का। ये भी 60 का और ये भी 60 का, ठीक है। यहाँ से हाइपोटेनस डाल दिए, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ से, तो ये इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू 1 साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो देखिए हम इसका फॉर्मूला भी याद कर देते हैं, नहीं याद होगा तो कंसेप्ट याद रहे तो काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये a है, ये a है, तो ये भी a होगा। परपेंडिकुलर डालने पर ये a/2 हो जाएगा ना। तो जब AD निकालने चलेंगे, AD हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये होगा आपका a² में से a/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a²/4। ये ओवरऑल बचा 3a²/4, तो √3/2 इंटू 1 साइड, ठीक है। ये ऊंचाई हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो ऐसे जनरली त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, a है, और हाइट कितना है अभी, √3/2 इंटू a, यानी कि ओवरऑल ये क्या बना, √3/4 इंटू a², ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं इसका एरिया। तो √3/4 a² कीजिए तो एक भुजा 8 है, 8 × 8 2 बार में गया, तो यानी कि 8 × 16√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा त्रिकोणमिति को भी स्पेशल तरीके से पढ़ाया गया है, तो उसको उस प्लेलिस्ट को देखें, जाकर देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।